खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं संतों के निशाने पर है शाहरुख खान। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा है। तमाम हिंदू संगठनों ने बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान पर हमला बोला है। कई संतों ने शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया और पूछा कि शाहरुख खान ने केकेआर के लिए बांग्लादेशी पर बोली क्यों लगाई, उसे आईपीएल से निकालो। साध्वी प्राची, जगतगुरु रामभद्राचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि शाहरुख खान को देश की भावना के साथ खड़े होना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो लगातार शाहरुख खान को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और केकेआर को लेकर भी कई तरह के सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों खरीदा गया। इसी को लेकर संत समाज में नाराजगी है। संत समाज जो है सड़कों पर है और केकेआर बॉयकॉट के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में लगातार नाराजगी के साथ साथ जो है सड़कों पर हिंदू संगठन है विरोध का इजहार कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। केकेआर के बांग्लादेशी प्लेयर खरीदने पर यह बवाल जारी है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर का शाहरुख पर हमला। बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत की जमीन पर खेला तो विरोध होगा। शाहरुख भारत का पैसा जिहादी को देगा, ये नहीं होने देंगे हम। शाहरुख खान की टीम के बहिष्कार की भी अपील की गई है। तो लगातार कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर की तरफ से कहा गया है कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमारे हिंदुस्तान का पैसा बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश के खिलाड़ी पर पैसा खर्च किया जाता है, तो इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केकेआर के बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने को लेकर ये बवाल खड़ा हुआ क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या कुछ हालात हैं, हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और इसी को लेकर अब हिंदुस्तान में नाराजगी का इजहार साफ तौर पर संत समाज कर रहा है। बहुत दुखद है, पूरे देश के अंदर उबाल है। शाहरुख खान एक जिहादी जानवर है, जो ये होते हैं वही जानवर है। इसको लगातार इसके बयान देश के खिलाफ आते हैं। ये वही है जो बंटवारे के टाइम इनके जो बाप दादा थे, जिनकी मानसिकता पाकिस्तान की थी और ये यहाँ रह गए थे। अब ज़रूरत है हिंदुस्तान की सरकार को कि इसको खदेड़ करके बांग्लादेश भेजना चाहिए। और जो क्रिकेटर यहाँ आ रहा है, देश की जनता इसे माफ़ नहीं करेगी। 9 करोड़ से ज़्यादा भारत के पैसे एक ऐसे जिहादी को देगा जहाँ पर हमारी तमाम हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार और कत्लेआम हुए हैं। इसलिए जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर ये दिल्ली के आसपास कहीं मैच खेलेंगे, एनसीआर में या मुंबई में भी, तो इसको तो वहाँ की जनता भी सबक सिखाएगी और हम स्वयं भी ठीक करेंगे। किसी कीमत पे भी उस खिलाड़ी को अगर खेलने दिया तो एक एक हिंदुस्तानी के लिए, जिस देश को आज़ाद करने के लिए यहाँ के जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने अपनी शहादत करोड़ों ने दी, उस शहादत का अपमान शाहरुख खान ने किया है। इसलिए शाहरुख खान को भी ठीक करना चाहिए। और जो क्रिकेट अगर खेलने आता है तो किसी कीमत पे भी इस टीम को जहां भी ये होगा, मेरा निवेदन है, जो सच्चे हिंदुस्तानी और सनातनी मेरी बात को सुन रहे हैं, किसी धर्म जाति के लोग हों, अगर उनके अंदर देश का वो नमक खा रहे हैं, यहाँ का पानी पी रहे हैं, तो ये देश पे, हिंदुस्तान पे उनका जो अगर हिंदुस्तान का कर्जा मानते हैं, तो एक एक को वहाँ से खदेड़ना चाहिए। और बांग्लादेश के उस क्रिकेटर को किसी कीमत पर यहाँ खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरा जनता से अपील है कि इसका इलाज करें। देखिए, शाहरुख खान समाप्त हो जाएगा इस निर्णय के बाद। जो यहाँ का तमाम हिंदू समुदाय, चाहे सिख समुदाय या ईसाई है और जो सच्चा मुसलमान भी है, वो इसकी मूवी का बायकॉट करे और इसको यहाँ से खदेड़ा जाए। इसके घर पे पुलिस का स्टेशन बनना चाहिए या कोई ना कोई ऐसा सरकारी वहाँ कार्यक्रम चलना चाहिए और इसको यहाँ से खदेड़ा जाना चाहिए। ये बर्दाश्त करने योग्य बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत नीचता का काम किया है। ये जो जिहादी मानसिकता थी वो स्पष्ट तौर पे उस खिलाड़ी को लेकर के इसकी सामने आई है। मुझे उम्मीद है सरकार तो कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन जनता की भी ड्यूटी है, एक सच्चा हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, कि शाहरुख खान का भी खदेड़ा हो और उस क्रिकेटर को तो यहाँ पंजा रखने किसी कीमत पर दिया नहीं जाएगा। बीजेपी के नेता संगीत सोम ने तो शाहरुख को गद्दार करार दे दिया। केकेआर के बांग्लादेशी प्लेयर खरीदने पर वो भड़क उठे। संगीत सोम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते आपको। बीजेपी की नेता संगीत सोम इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, पहला सवाल यही है, जिस तरह से आपने शाहरुख खान को लेकर जो अपना स्टेटमेंट दिया है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्यों आखिरकार आपने शाहरुख खान को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया?
देखिए, जब देश में कोई गद्दारी करेगा, अगर उसे गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? शाहरुख खान की लोगों ने जब अच्छा काम किया तो पद्मश्री भी इसी देश ने दिया ना। लेकिन शाहरुख खान अगर देश के साथ गद्दारी करेंगे तो गद्दार कहा जाएगा ना। क्यों? जब आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोगों को काटा जा रहा है, वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, बेटियों को घर से निकाल के उन्हें मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, तो क्या शाहरुख खान आज की तारीख में वहाँ रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि खरीदना चाहिए। यही तो देश के साथ गद्दारी है। और शाहरुख खान हमेशा ऐसा काम करते क्यों हैं? वो देश में रहते हैं और देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर शाहरुख खान इतने बड़े स्टार बने तो कहाँ के लोगों ने बनाए? भारत के लोगों ने बनाए ना। लेकिन वो भारत के लोगों में ही कहते हैं कि यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं। वो पाकिस्तान की मदद करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए बोलते हैं। तो इसलिए गद्दार को गद्दार नहीं कहा जाएगा तो इसमें और किसे कहा जाएगा? संगीत रोम जी, सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि आपने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के एक प्लेयर को खरीदा जो कि नियम के तहत है, जो कि क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के जो नियम होते हैं उसके तहत उन्होंने एक प्लेयर को खरीदा। और ये अमूमन पहली बार नहीं हुआ है, दशकों से जब से क्रिकेट को आगे पिच किया गया है, जब से ये नियम बने गए हैं तब से ये होता आया है। तो एक सेलिब्रिटी या एक बॉलीवुड एक्टर अगर इस तरह की चीज़ करता है या कोई क्रिकेट प्लेयर खरीदता है तो उसको गद्दार कहना आपको लगता है जस्टिफाइंग है? और इस तरह के स्टेटमेंट आपको देने चाहिए एक एक्टर के लिए जिसने इस देश में कई सारे फिल्में की हैं, कई सारा काम किया है, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है उनको? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि जब फिल्मों में काम किया है, अगर उन्होंने फिल्मों का पैसा जो लिया है वो भी भारत से ही लिया है। वो बांग्लादेश की मदद के लिए नहीं लिया है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की मदद के लिए नहीं लिया है। जब क्या उन्हें उनका बाइकआउट नहीं करना चाहिए? जब पूरा भारत आज उनका बाइकआउट कर रहा हो, पूरे भारत की जनता आज उनका बाइकआउट कर रही हो बांग्लादेश के लोगों का, तो क्यों वो आज ही की तारीख में, दुनिया में और भी खिलाड़ी हैं, उन्हें भी खरीद सकते हैं वो? क्या बांग्लादेश के ही खिलाड़ियों को वो क्यों ऐसा काम? अगर आपने कहा कि दसियों साल से ये चलता आ रहा है तो दसियों साल से बांग्लादेश में वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं था, वहां हिंदुओं को काटा नहीं जा रहा था, वहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे थे, वहां बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा था, वहां लोगों के प्रतिष्ठान नहीं जलाए जा रहे थे, वहां चुन चुन के हिंदू के प्रतिष्ठान नहीं जलाए जा रहे थे। लेकिन अगर आज जलाए जा रहे हैं तो हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए तो शाहरुख खान को भी समझना चाहिए ना ये, या उन्हें नहीं समझना चाहिए? वो स्टार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये शाहरुख खान नहीं होते, शाहरुख खान की जगह किसी और का नाम होता, कोई हिंदू प्लेयर होता, कोई हिंदू बॉलीवुड एक्टर होता, तो भी आप सेम चीज बोल रहे होते? हाँ, अगर भारत का कोई और शाहरुख खान की जगह कोई इस तरीके से खिलाड़ी खरीदता तो उसके लिए भी यही बोला जाता, चाहे वो ओमपाल होता, रामपाल होता, श्यामपाल होता, कोई भी होता, उसके लिए भी बोला जाता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे जिस तरह के बयान इन्होंने दिए हैं उसको लेकर ये लगातार बोल रहे हैं कि शाहरुख खान ने जिस प्लेयर को खरीदा है और कहीं ना कहीं उसको लेकर इनको आपत्ति है। लेकिन अब पूरे देश में इसको लेकर एक डिबेट शुरू हो गई है और तरह तरह के टिप्पणियां जो हैं अब इस मामले को लेकर निकल के सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इससे पहले तमाम कथावाचकों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर नाराजगी जाहिर की। उनका मानना है कि ऐसे समय में बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने देना अपमान है। कई कथावाचकों ने शाहरुख खान को मुस्तफिजुर को बाहर करने को भी कहा। शाहरुख खान इस लायक है। 10-15 साल पहले मैंने देहरादून में कहा था, ये खान गैंग देश का सबसे बड़े गद्दार है। हिंदुस्तान के हिंदुओं पर आपत्ति आती है तो इनकी आंखें बंद हो जाती है, भांग का गोला खा लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर कितनी बेरहमी के साथ, कितनी क्रूरता के साथ हिंदू दीपू चंद्र दास को मौत के घाट उतारा, तो इस खान गैंग ने भांग का गोला खाया और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए अब ये गेम खेल रहा है। इस खान गैंग का हिंदुस्तानियों, सनातनियों बहिष्कार करो, इनको औकात दिखाओ, इनको खान गैंग को, ये बहुत जरूरी है। शाहरुख खान जैसे देश के गद्दार लोग जो बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, और उसके बावजूद वहाँ ये शाहरुख खान जैसे देश में बैठे हुए गद्दार लोग वहाँ के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये गद्दारी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो वो देश की जनता का बनाया हुआ शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान अपने आप से शाहरुख खान नहीं है, मात्र एक नाचने गाने वाला है। नहीं तो वो देश की जनता ने का पैसा है जिसे वो देश विरोधी ताकतों को देने का काम करते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बेटा, बहुत। वहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी। हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था,
और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे, सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना। कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें